केव देख के वापस आ गए हैं और थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और अब हम चलते हैं चेरापूंजी के दूसरे डेस्टिनेशन पर। तो आइए चलते हैं। गार्डन ऑफ केव के बाहर कुछ कितना लास्ट शॉप्स हैं लोकल। ये यहाँ पर जो शॉप्स हैं ये लोकल चीज़ें यहाँ मिलती हैं और यहाँ की दालचीनी इस इलाके की बहुत फेमस है। और ये देखिए, ये दालचीनी की स्टिक्स हैं। तो देखते हैं कैसे मिल रहा है, हम भी लेते हैं। कैसे है? कैसे है? 50 रुपीज। ये ये रियल है? रियल है? बिल्कुल ओरिजिनल। और यहाँ का ओरिजिनल चीजें क्या क्या है? लोकल बादाम। तो मिर्ची मिर्ची थोड़ी लोकल है? हैं? ये ये मिर्ची भी लोकल और हल्दी भी लोकल। ये क्या है? ये भी यहाँ का होता है? और ये कैसे हैं? 200। आप यहाँ से अपने साथ दालचीनी अवश्य ले जाइए, ये बहुत ही ओरिजिनल होती है। और अब हम चलते हैं दूसरे डेस्टिनेशन की ओर। बहुत ही खूबसूरत सीनिंग ब्यूटी है यहाँ पर। चेरापूंजी खासी हिल्स के दक्षिणी हिस्से का एक पठार है जो आसपास की घाटियों से 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं कि बादलों से अगर दोस्ती करनी है तो आप चेरापूंजी चले जाइए। और बिल्कुल सही है, ये भारत का सबसे ज़्यादा बारिश वाला इलाका है। यहाँ मानसूनी हवाओं का हर समय जोर बना रहता है। यहाँ पूर्वोत्तर और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाएं आती हैं, जिसकी वजह से हर समय बारिश जैसा मौसम होता है। सर्दी के दिनों में ब्रह्मपुत्र की तरफ से आने वाली पूर्वोत्तर हवाएं भी बारिश का कारण होती हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ ज़्यादातर बारिश रात के समय होती है। इस सुहाने सफ़र में हमारे बस में शेरो शायरी का माहौल बन गया है, तो उसके कुछ अंश आपको सुनवाते हैं। हरम में न कलीसा में न बुतखाने में चैन मिलता है तो साफी तेरे में। अच्छा, दांत थर्राने लगे, उठने लगे, बोतल से शराब, बेबलू आ गया शायद कोई ना खाने में। अब हम पहुंच गए हैं मावक डोक डेमपेप वैली। ये रोड साइड पे एक वैली है। वैली हम आपको दिखाते हैं और इसी में जिप लाइन है। हालांकि जिप लाइन अभी चल नहीं रही है। तो देखिए पीछे से वैली है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या खूबसूरत वैली है। बस एक फोटो के लिए लोग रुक जाते हैं, थोड़ी देर यहाँ रिलैक्स हो जाते हैं और कुछ नहीं है। पहाड़ों पर अक्सर एडवेंचरस स्पोर्ट्स ज़रूर होते हैं और ये देखिए यहाँ पर जिप लाइन भी है और ये हुक लगा रहा है। इस स्थान तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उससे आप आराम से जा सकते हैं। और अब हम कैमरा पैन करके आपको दिखाते हैं किस तरह से जिप लाइन चल रही है। नीचे काफ़ी डीप से ये आदमी ऊपर आ रहा है। हर कोई की हिम्मत नहीं होती इस तरह के साहसिक गेम में हिस्सा लेने के लिए। धूप अच्छी खिली हुई है तो मैं पूरी वैली का आपको व्यू दिखाती हूँ। मॉक डॉग टेम्पेप घाटी का नज़ारा मेघालय में प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है। इस नज़ारे के नज़दीक आप खासी पहाड़ियों का बेहतर दृश्य देखने के लिए दुआन सिंह सिम ब्रिज पर चढ़ सकते हैं। यह स्थान चेरापूंजी के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण में से एक है और रोड साइड पर होने के कारण यहाँ पार्किंग वगैरह की भी सुविधा है। और चलिए अब दूसरे डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं। तो अब लंच का टाइम हो गया है। तो यहीं चेरापूंजी के पास में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट तो छोटा सा ही है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। तो हाँ, लंच ले लेते हैं। आइए हम आपको रेस्टोरेंट दिखाते हैं। अगर आप लोकल खाने का स्वाद लेना चाहते हैं तो वेजिटेरियन सोहरा पुलाव यहाँ खा सकते हैं आप, जो मसाला रहित होता है लेकिन बहुत टेस्टी होता है। लंच के बाद हम अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। कभी सोचा नहीं था कि जिस स्थान के बारे में बचपन में इतना पढ़ा है उसे इस तरह देखने का मौका मिलेगा। भारत के अन्य स्थानों की तरह यहाँ भी बसंत का मौसम विशेष होता है। यहाँ रहने वाले खासी जनजाति के लोग बादलों को लुभाने के लिए लोकगीत और लोक नृत्य का आयोजन करते हैं, जो यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए एक विशेष आकर्षण होता है। अनफॉर्चुनेटली हम इस तरह के प्रोग्राम नहीं देख पाएंगे
क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है और जल्दी ही हमको वापस जाना है। अब हम अपने अगले डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। यहाँ भी उसी तरह की दुकानें सजी हैं जिसे हम बाद में देखेंगे। नोहक रिकाई जलप्रपात, यह भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। चलिए झरने के नज़दीक चलते हैं। झरना तो काफ़ी दूर है, लेकिन इसे देखने के लिए रेलिंग्स बनी हुई हैं जहां आप खड़े होकर आराम से झरने को निहारिए। अब हम कैमरे को जूम करके आपको दिखा रहे हैं। 340 मीटर की ऊंचाई से ये झरना गिर रहा है और झरने के चारों तरफ पहाड़ है और जिस पर घने जंगल उगे हुए हैं। यहाँ लोग बता रहे हैं कि झरने के नीचे तक पहुँचने के लिए भी ट्रैक बने हुए हैं। बहरहाल हमें नीचे तो जाना नहीं है, लेकिन इस झरने से जुड़ी हुई अजीबो-गरीब कहानी यहाँ पे सुनने को मिल रही है। ये दूधिया झरना अपने में एक मार्मिक कथा समेटे हुए है, जिसका संक्षिप्त वर्णन कुछ इस प्रकार है। कहा जाता है कि लिकाई नाम की एक महिला जब एक दिन अपने काम से घर लौटी, तो उसने अपने पति से पूछा कि बेटा कहाँ है? पति बोला, मैंने उसे काट कर खाने के लिए पका लिया। ये सुनते ही लिकाई पागल हो गई और उसने झरने में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से ही इस झरने का नाम नोहक लिकाई पड़ गया। चूँकि ये पठारी इलाका है और इसमें ये जो झरना है, ये वर्षा आधारित झरना है। इस तरह के झरने आसपास के पूरी पहाड़ी पे छोटे-छोटे गिरते रहते हैं। मुख्य झरना यही है। इसका भी पानी वर्षा काल ख़त्म होने के बाद सूखने लग जाता है, लेकिन पूरे वर्ष ये झरना चलता ज़रूर रहता है। विशेष बात ये है कि इतनी ऊंचाई से गिरते हुए जब ये झरना नीचे पृथ्वी से टच करता है, तो वहाँ पर पानी का एक पूल सा बन गया है, जो आसपास की पहाड़ियों के शेड के कारण काफ़ी गहरा हरे रंग का दिखता है। इस झरने की सुंदरता टूरिस्ट को काफ़ी लुभाती है। चलिए अब वापस चलते हैं और यहाँ पर भी उसी तरह से ढेर सारी दुकानें हैं। ज़्यादातर सब लोकल चीज़ें ही हैं और इनके रेट्स भी कुछ ज़्यादा नहीं हैं। आप थोड़ा-सा बार्गेनिंग करके आराम से खरीद सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी दालचीनी मिल रही है, ज़रा काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दालचीनी दिख रही है, छोटे-छोटे टुकड़े भी हैं। लोकल वुडन सामान भी हैं जो शो पीस हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ शॉल वगैरह भी मिल रहे हैं। चलिए वापस चलते हैं और टूरिस्ट का दबाव यहाँ काफ़ी है, इसलिए कंस्ट्रक्शन भी खूब हो रहे हैं। यहाँ की लैंडस्केप की बात करें तो कहीं तो बहुत ही घने जंगल है और कहीं बिल्कुल ही पठार है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि अधिक वर्षा के कारण जहाँ पर ढलान नहीं है, वहाँ पर बारिश अपने साथ मिट्टी को भी बहा ले जाती है, जिसके कारण भूमि बंजर होने लग जाती है, खेती योग्य नहीं रह जाती। लगातार मिट्टी के क्षरण के कारण जो यहाँ पेड़ पौधे होते हैं वो भी समाप्त होने लग जाते हैं और यही कारण है कि चेरापूंजी और उसके आसपास के पठारी इलाकों के लोग कोयला, चूना पत्थर और रेत के खनन का सहारा ले रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। यहाँ पर जीवन कठिन है, बारिश इतनी होती है लेकिन पीने के पानी की भी किल्लत रहती है। तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो इस स्थान की सुंदरता को कम करती हैं। देखिए कुछ ही घंटों में शिलांग के मौसम में कितना परिवर्तन हो गया है। अब हम इस वीडियो को यहीं देते हैं विराम। अगले एपिसोड में शिलांग के किसी और खूबसूरत स्थान पर आपको ले चलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।